अरे क्या बात है, उस साथ में आपकी पत्नी हो रही। अरे क्या बात है, कितना परेशान नजारा भी हो। आज 10 वक्त जेल के अंदर न खाना दिया जा रहा न पानी दिया जा रहा। आखिर इतना बड़ा जुल्म क्यों ढाया जा रहा है? मैं कोई इतना बड़ा गुनहगार नहीं, सिर्फ गुनहगार के माता पिता क्यों ढाए? क्या आज तक हम लोग ना तो आप लोगों को भोजन मिला है और ना तो पानी मिला है। दिवाकर सिंह, आप घबराए नहीं। महाराज ने तो आप दोनों के साथ में नाइंसाफी की है, लेकिन मैं भी यहाँ की महारानी हूँ और मेरा हुक्म चलता है, क्यों ना हमारी फांसी हो जाए, लेकिन आप लोगों को भोजन मैं कराऊंगी। मत कीजिए, जाकर के इन लोगों के भोजन का प्रबंध कीजिए। महारानी जी, भोजन का प्रबंध मैं कहाँ से करूँ? मत कीजिए, सुधा को ले जाओ राजमहल और राजमहल में भोजन कराया जाए और दिवाकर सिंह के लिए भोजन यही जेल में लाया जाए। महारानी जी, भोजन देना है तो यही मना दो, मेरी पत्नी को कहीं मत भेजो। आप घबरा रहे हैं। दोनों भाई एक साथ भोजन कर लेंगे, ऐसा मत करो। प्रिय, तुम नहीं बचाओ, हमें भोजन नहीं चाहिए। आप घबराए नहीं, आपकी पत्नी भोजन करेगी और आपके पास आ जाएगी। क्यों परेशान होते आप? घबराए नहीं। महारानी जी, कोई ऐसा जुर्म नहीं उठाया, जुर्म उठाना हो तो मेरी सरकार लेना, लेकिन मेरी पत्नी के साथ कोई ऐसा जुर्म नहीं उठाया। नहीं, कहीं मोती खाने के काबिल नहीं। दिवाकर सिंह, मैं एक नारी हूँ और नारी का दर्द सिर्फ नारी ही समझ सकती है। आपकी पत्नी भोजन करेगी और आपके पास आ जाएगी। नहीं, आप परेशान मत होइए। लीजिए दिवाकर सिंह और भोजन प्रेम से कीजिए। क्या सुधा भोजन कर रही है? नहीं, वो क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए कि तुम्हारी पत्नी का कहना है कि सबसे पहले हमारे पति भोजन करेंगे, उसके बाद मैं भोजन करूंगी। जाकर सुधा को समझाओ, क्या वो बंगला नहीं रहा, ये जेल है। अगर वो भोजन खा गई है तो भोजन करे, मेरा इंतजार छोड़ दे। ठीक है दिवाकर सिंह, तुम बैठ जाओ और प्रेम से भोजन करिए, क्योंकि आज 10वां दिन गुजर रहा है, तुम्हें खाना और पानी नहीं मिला। तुम अपनी 10 दिनों की भूख को मिटाओ और हम लोग जाकर तुम्हारी पत्नी को समझाकर भोजन और दिवाकर सिंह को अपनी तरफ अपने बंगले का भोजन किया, लेकिन आज ये तुम्हें राजमहलों का भोजन मिल रहा है। बहुत स्वादिष्ट है, जी भर के खाना। और हाँ, अगर कम पड़े तो खबर करना, भोजन और आ जाएगा। बैठ जाओ और प्रेम से भोजन आइए। मेरे घर कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा पहाड़ सर पर टूटने वाला है। तेरे माता पिता की क्या हालत, मेरी परवरिश में क्या कमी थी बेटे, जो इतनी बड़ी सजा दिया।
तुझे समझाया था कि अपने मेरी बात नहीं मानी। जाओ बेटी, मैं तो बाप हूँ, माफ कर दूंगा, लेकिन ईश्वर तुझे खून के आंसू लाएगा। जिस तरह अपने माँ बाप को तड़पा रहा है उसी तरह ईश्वर तुझे तड़पाएगा। ये देखिए, मेरी पत्नी का शीश काट कर हमें खाने के लिए दिया। आज 10वां दिन गुजर रहा है, जेल के अंदर न खाना दिया, न पानी दिया गया, और दिया गया तो मेरी पत्नी का शीश काट कर खाने। मेरा दिल तो नहीं काट दिया गया, मेरी पत्नी ने क्या देख लो, आप लोग भी देख लो मेरे साथ कितना अन्याय। महाराज, कई दिनों पर किताब से उठाया जा रहा है, भोजन के बदले मार दिया जा रहा है खाने को, वो भी इंसान का। रक्षा समझिए महाराज, न्याय नहीं अन्याय हो रहा। क्या जुग में बहुत बड़ा जुग रहा जा महाराज। सिपाही, ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय हुआ है। अन्याय हो रहा महाराज। लेकिन दिवाकर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी का शीश काट करके तुम्हें भोजन के लिए किसने दिया है? आपकी पत्नी और मंत्री गजराज मेरी दुनिया उछल। महाराज, मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़? सिर्फ एक आपके माता पिता मेरा शीश कटवा देते आपने कैसे उन दोनों ने ऐसा किया है तो उन दोनों को इसकी सजा मिलेगी। बराबर सजा मिलना चाहिए। सिपाही, हमारा हुक्म है कि महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह को कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो और दिवाकर सिंह को रिहा कर दो। जेल से रिहा करवा, आप जेल से रिहा होकर कहाँ जाऊंगा? कौन है मेरा औलाद था? उन्हें धोखा दिया, पत्नी थी, मेरे दुख दर्द भी और बड़ा दुख वो भी इस दुनिया से मिटा दी। मैं अपनी पत्नी से
बेहद ज्यादा अब आप ये सिलसिला करवाए, मेरा शीश करवाए। मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी से अलग रहना नहीं चाहता। मेरा शीश काट दिया जाए, मैं जिंदा रहना नहीं। दिवाकर सिंह, वो दोनों तुम्हारे ही दुश्मन नहीं बल्कि हमारे भी दुश्मन बन चुके हैं। और जिस तरह से आज तुम्हारी पत्नी का शीश काट कर तुम्हें भोजन के लिए दिया है, उसी तरह एक दिन भोजन में जहर मिला करके वो दोनों तुम्हें भी दे देंगे। और कुछ भी तुम्हें होते हुए मैं अपने आंखों से देख नहीं सकता। सिवाय दिवाकर सिंह को रिहा कर दो। मेरे बहादुर, तुम ये हमारा रक्तसार मुल्क छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, लेकिन जाते जाते तुमसे एक हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि काश अगर हमारी बेटी पायल तुम्हें कहीं मिलती है तो एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। हुजूर, अब मैं किसी की तलाश नहीं करता। इतना सब होते हुए फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी जा रही, इसीलिए आप हमें जेल से बाहर कर रहे हैं, अपनी बेटी की तलाश की। हुजूर, अब मैं किसी की तलाश नहीं करूंगा। आपका नमक रबो खिदमत, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। अब मैं जिंदा नहीं होगा, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मेरी सिर्फ एक ही बात, आत्महत्या करके मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा, मैं अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें छीना होगा। और दिवाकर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी बेटी पायल वो हमारी पहली रानी की निशानी है। जब से हमारी बेटी हमारा राजमहल छोड़कर गई है, मैं अपने बेटी के लिए हर वक्त आंसू बहाता रहता हूँ। अपने बेटी के याद में मैं 24 घंटे डूबा रहता हूँ। बस तुमसे आखिरी ख्वाहिश यही है कि काश अगर हमारी बेटी तुम्हें कहीं मिलती है तो एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। नहीं सर, आप रो रहे हैं, आप मरने की बात कर रहे हैं। दुश्मन सुख की नींद सोई नहीं, आप कलेजे को पत्थर बना दिए। मिटा दो तरीकों को जिन्होंने आपकी भक्ति का शीश काटा है। आज के बाद हम ही लोगों को छोड़ रहे हैं। जो भी असलहे गोले बारूद लगेंगे वो हम लोग ला के देंगे। चलो बहुत प्यार करती थी बेटी से, बहुत प्यार करती थी। और वही बेटा तेरी मौत का कारण बना। वो तो इस दुनिया से चली गई, देख जिंदा छोड़ दिया गया। सिर्फ तुम्हें हमें तरफ निकली प्रेम, मैं तुझसे जुदा रहना नहीं चाहता। अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो। तुझे समझाया था, तूने मेरी बात नहीं मानी।
अगर माँ को इस दुनिया से भिजवा दिया, अपनी खुशी के लिए अपने बाप की खुशी को छीन लिया, मेरी तपस में क्या? जिस तरह तेरी माए थी, उसी तरह मेरी पत्नी सुधा थी। मैं अपनी पत्नी से प्यार, अपनी खुशी के लिए अपने बाप की खुशी को छीन लिया। आपसे बाप बेटे का रिश्ता तोड़ा, तुमने औलाद नहीं है, तो मेरा खून नहीं है। तुम औलाद होता तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता, तो मेरी पत्नी के जिस्म का एक गंदा खून था, जो मेरी पत्नी की कोख से जन्म लिया और अपनी माँ को खा गया। सुना, मैं तेरे बेटे की खुशी को छीनूंगा। तेरे बेटे की खुशी को छीनूंगा। तेरा बेटा पैर के साथ चरण की नींद तो नहीं सकता। मैं मार डालूंगा तेरे बेटे को, मार डालूंगा। क्या हो गया? जिस रास्ते से गुजरता था लोग हमें सलामी मारते थे, आज एक गली का धूल बन गया। अफसोस, मैंने अपनी जिंदगी में क्या गुनाह किया जो इतनी बड़ी सजा दी। ये मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया, ये मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपने बाप उड़ाने के लिए नहीं, मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किसको मुझे उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम